कभी कभी जब आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता तो आप अपनी बालकनी में जाके इधर उधर निहारने लग जाते हो, अपनी छत पे जाके आसमान की तरफ देखते हो, बेड पे लेट के दीवारों की तरफ देखने लग जाते हो। ये ऐसा टाइम होता है जब आप कोई भी लॉजिकल काम नहीं कर रहे होते, यानी कि कोई भी ऐसा काम जहां पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़े। यानी कि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है इस टाइम वो सबसे ज्यादा इनएक्टिव होता है, यानी कि वो इस टाइम रेस्ट पे होता है, आराम कर रहा होता है। और जब जब कॉन्शियस माइंड हमारा इनएक्टिव होगा, यानी कि वो आराम कर रहा होगा, उस टाइम पे हमारा सब कॉन्शियस माइंड उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा। ये ऐसा टाइम होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। तो जब भी आप कोई काम नहीं कर रहे होते हो, जब भी आप बहुत ज्यादा बोर महसूस कर रहे होते हो, तो आपका दिमाग जो होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। और इस डिफॉल्ट मोड में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फ्यूचर की प्लानिंग करता है, या तो वो पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचता है। इसी के जब आप बोर हो रहे होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, सिर्फ बेड पे लेटे होते हो और दीवारों की तरफ देख रहे होते हो, क्या तो आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे होते हो या फिर आप अपने पास्ट के किसी इवेंट के बारे में सोच रहे होते हो। और यही सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम होता है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का, या फिर एफर्मेशन बोलने का, या विजुअलाइजेशन करने का। क्योंकि जितना ज्यादा आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होगा, उतना ही ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। और यही वो टाइम होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जल्दी कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक गेट कीपर की तरह है। वो ये डिसाइड करता है कौन सी चीज आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को भेजनी है और कौन सी नहीं भेजनी। और इस टाइम पे आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो इनएक्टिव है, यानी कि वो इस टाइम रेस्ट कर रहा है। तो इस टाइम जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजोगे, जो भी इंफॉर्मेशन भेजोगे, डायरेक्ट वो सबकॉन्शियस माइंड आपका रिसीव करेगा। और जब जब सबकॉन्शियस माइंड कुछ रिसीव करता है, जो भी डेटा वो रिसीव करेगा, वो आप उसी डेटा के बेसिस पे वो आपकी फ्यूचर की प्लानिंग करेगा। और ये टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होता है। अगर आप इस टाइम पे किसी नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचोगे, किसी गलत चीज के बारे में सोचोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी नेगेटिव डेटा की हेल्प से आपकी फ्यूचर की प्लानिंग करेगा। और आप देखोगे कि इसी टाइम पे सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, सबसे अच्छे बिजनेस आइडियाज आते हैं। जब भी आप बहुत ज्यादा बोर महसूस कर रहे हो या फिर आप वॉक कर रहे हो, आपके पास कुछ भी और काम करने के लिए नहीं है, तो आप इस टाइम को एज ए टूल, एक एसेट की तरह यूज करो अपनी सभी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। विजुअलाइज करो इस टाइम में, अपने डिजायर्स को विजुअलाइज करो जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में पूरे हो चुके हैं। तो हम लोगों को इसको टूल की तरह यूज करना है ताकि हम लोग भी बाकी लोगों की तरह चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें।